नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी एडवोकेट और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या बेचते हैं प्रॉपर्टी को तो बहुत बार प्रॉपर्टी में हमारे साथ जो है अम, चालाकी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी के सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम गलत हों तभी हमारे साथ डिस्प्यूट होता है, सामने वाला भी बहुत बार गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी मंशा बिल्कुल सही हो और सामने वाले की मतलब बेचने वाले की मंशा सही ना हो, तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारे लोगों के पैसे फँस जाते हैं। तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए किसी को कोई पैसा दिया है और वहाँ आपके पैसे फँस गए हैं, रजिस्ट्री मकान मालिक जो है वो नहीं करवा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या-क्या कर सकते हैं? आज का मेरा वीडियो सारा का सारा इसी बारे में है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन भी लोगों के साथ इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कोई भी फेस कर रहा है, उन लोगों को हेल्प मिल सके। जैसे अब ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा, उस मकान को खरीदने के लिए ज़्यादातर लोग पहले जो है बयाना या बैनामा करवाते हैं। बैनामा करवाने के लिए आपको तहसील में जाना होता है। तहसील में जाके आप एक स्टैम्प खरीदते हैं। ऑनलाइन स्टैम्प भी मिलता है और रजिस्टर से भी मिलता है। अगर आप ऑनलाइन स्टैम्प ले रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप जो ऑनलाइन स्टैम्प ले रहे हैं वो मकान मालिक के फ़ोन नंबर पे ही उसका ओटीपी आए, ताकि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो वहाँ पे बात जो है आपके ऊपर ना आए और आप कहीं से भी गिल्टी प्रूव ना हों। तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद बैनामा को अब एक तारीख तयशुदा डेट रख ली जाती है कि हम इस तारीख को अपनी जो है रजिस्ट्री करवा लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने 50 लाख का मकान खरीदा, 10 लाख आपने उसको बयाना दे दिया और बाद में जो मालिक है वो अपनी बात से मुकर जाता है, पलट जाता है कि भैया हम रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। चाहे वो कुछ भी रीज़न दे, कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो बेचना नहीं चाहते हैं, उनको पैसे की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रीज़न्स लोग इस तरह से दिया करते हैं और रजिस्ट्री करवाने से जो है वो मना कर देते हैं या आनाकानी कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में जिसने वो मकान खरीदा है, उसने जो उस मकान को खरीदने के लिए बैनामा दिया है, वहाँ पे लोगों के पैसे फँस जाते हैं और बहुत लोगों के तो बहुत ज़्यादा पैसे फँस जाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी लोग लेते हैं, बयाना भी उसी हिसाब से, उसी रेशो में होता है। अब कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो 5 लाख के बयाने पे तो लेगा नहीं, उसके लिए वो शायद 10-20 लाख का बयाना देंगे। ये हर किसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन कितना बयाना लेके अब आपको बयाने के कागज़ लिखवा के दे रहा है। अब जब आपके पैसे इस तरह से फँस जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका जब आप बयाना करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आपको उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा मिल जाए। आप उस प्रॉपर्टी पे काबिज़ हो जाएँ। क्योंकि जब आप वहाँ पे काबिज़ होंगे तो सामने वाला ज़्यादा उस चीज़ को डिले नहीं कर पाएगा कि हम रजिस्ट्री नहीं करवा रहे या करवा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद भी कई बार लोग उसका कब्ज़ा भी ले लेते हैं, बयाना करवाने के बाद रजिस्ट्री से पहले, फिर भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस सिचुएशन में पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये जो इंसान है, हमें रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा है। हालाँकि ऐसे केसेज़ में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, लेकिन आपके पास अपना जो पक्ष है, उसको रखने के लिए एक स्टेटमेंट आ जाएगी, एक एप्लीकेशन आ जाएगी कि आप जो हैं वहाँ पे बिल्कुल सही हैं और आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। जो सामने वाला है, जो जो विक्रेता है, वो रजिस्ट्री नहीं करवाना चाह रहा। अब जब रजिस्ट्री की बात आती है तो रजिस्ट्री के पैसों की बात भी आती है। बहुत लोग इसी कंडीशन पे घर लेते हैं कि हम बैंक से लोन करवा के पैसा दे देंगे। बैंक से लोन सैंक्शन होने के बाद भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सामने वाला मकान मालिक जो है वो आके रजिस्ट्री नहीं करवा रहा।
तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोर्ट में केस फाइल करें कि हम रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हैं, हमारा ये जो लोन है ये भी हमारे पास सैंक्शन है। या अगर आप कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उस कैश पेमेंट को दिखाएं कि हमारे पास ये कैश है और हम ये घर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो हमें रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। अब उस चीज़ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक से बढ़ गई हो, जिसकी वजह से वो जो मालिक है वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि मालिक जो है वो किसी को भेज के धमकी भी दिलवाता है, लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला जाता है या बयाना कैंसिल करने के लिए बोला जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको आपकी जगह खाली करने के लिए धमका नहीं सकता। अगर किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई भी प्रेशर डाल रहा है या आपको धमका रहा है तो आप वहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, वहाँ पे एफआईआर भी हो जाएगी। अगर किसी ने आपको धमकी दी है तो पुलिस वहाँ पे एफआईआर भी करेगी। आपका पक्ष और मजबूत हो जाएगा ताकि आप अपने मकान को या आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है उस पर आप काबिज बने रहें। आपको उसकी रजिस्ट्री के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपकी कोर्ट पूरी हेल्प करेगा। इसी तरह से जब कई बार खरीदने वाले लोग भी जो हैं वो बाद में मना कर देते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वहाँ पे जो मकान मालिक है उसके पास भी अलग अलग हक होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ आपने कोई मकान खरीदा है और वहाँ पे आपका जो विक्रेता है वो आपको रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो अगर आप उस जगह को खाली भी करना पड़े तो जितना आपने उसको बैनामा दिया है, मान लीजिए 50 लाख का मकान है और आपने 10 लाख दिया है, तो जब आपको रजिस्ट्री नहीं करवाएगा तो उसको उस अमाउंट का दोगुना आपको वापस देना पड़ेगा। ये भी एक तरह से एक रूल होता है बयाने का कि जो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है उसको उतनी ही अमाउंट का लॉस होता है जितनी अमाउंट की बयाने में लिखवाई गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।